नमस्कार दोस्तों, एसएससी वायरस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 3 अंडररेटेड मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यूं तो हम इन मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके कारण कभी आपको ड्रीम पोस्ट नहीं मिलता है, तो कभी आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उन लोगों को बधाई देना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन टियर 2 के लिए हो चुका है। हालांकि इस बार सीजीएल प्री का कट ऑफ उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा गया। इसका रीज़न कहीं स्कैम बताया जा रहा है, तो कहीं ये बोला जा रहा है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। खैर, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के कारण बहुत लोगों के सपने टूट गए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो टियर 2 के मॉक में 330 340 लेकर आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्री से बाहर हो गए। और अभी जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं, ताकि इस बार सीजीएल में आपको जॉब लग जाए और आपका ड्रीम पोस्ट भी मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो जो पहला मिस्टेक है, ये है पुअर या नो स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमने प्रिपरेशन में स्ट्रेटजी तो फॉलो की ही है, अब के एग्जाम के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाए। आंसर है बिल्कुल सही। यहाँ पे हम मुख्यतः सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 में मैथ एंड रीजनिंग है, जो दोनों टाइम टेकिंग है, दोनों लेंदी हो सकते हैं। ऐसे केस में टाइम का डिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मॉक में पहले मैथ पूरा का पूरा मैथ कर लिया, फिर पूरा का पूरा रीजनिंग करते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पूरा रीजनिंग शुरू में कर लेंगे, बाद में पूरा मैथ्स करेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक फॉलो हो रहा है, लेकिन वर्स्ट सिनारियो के लिए भी खुद को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि पूरे टाइम जोन को 2 हिस्सों में ना बाँट के 3 हिस्सों में बाँटा जाए। अब क्या हो सकता है, जैसे हम पहले मैथ्स करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले 20 से 25 मिनट में जितने मैथ्स के क्वेश्चन होने लायक है, जो वन गो में हो जाएंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी को हमने स्किप कर दिया। जो दूसरा 20 से 25 मिनट है, उसमें रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, जो जो होने वाले हैं हो जाएंगे। बाद में मेरे पास 10 से 15 मिनट बचेगा। अब इस 10 से 15 मिनट में जो हमने शुरू के क्वेश्चन स्किप किए थे मैथ के या फिर रीजनिंग के, जो नहीं हो रहे थे, उसको करेंगे। यहाँ पे मेरा कहना है कि अगर आप शुरू में मैथ्स किए, स्किप किए, फिर रीजनिंग किए, जो क्वेश्चन स्किप करना था वो कर लिए, बाद का जो टाइम का स्लॉट है ना 10 से 15 मिनट, अगर आपने शुरू में मैथ किया, तो जो स्किप्ड वाला टाइम आपने डिवाइड किया है ना, उसमें पहले मैथ बाद में रीजनिंग करेंगे। अगर शुरू में आप रीजनिंग कर रहे हैं फिर मैथ कर रहे हैं, तो जो स्किप वाला जो टाइम जो बचा है ना, उसमें पहले रीजनिंग बाद में मैथ करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपका माइंड जो है ना, वो सेट पैटर्न से अलग होके सोचे। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि मैथ में या फिर रीजनिंग में कोई एक मिस्टेक कर रहे हो आप, वो कैलकुलेशन का मिस्टेक हो या कुछ भी है। अब जब तक आप अपने सोच को बदलोगे नहीं, दूसरे टॉपिक पे लेकर नहीं जाओगे, बार बार आप वही मिस्टेक करोगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका जो दिमाग है उस गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे सोचो। तो जब ये सब्जेक्ट को आप ब्रेक करो ना, मैथ के बाद रीजनिंग, फिर स्किप्ड में, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, या फिर रीजनिंग के बाद मैथ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, जब अलग अलग टॉपिक पे सोचने लगता है, तब उस गलती को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पूरे टाइम जोन को, सेक्शन 1 का जो टाइम जोन है, उसको 2 हिस्सों में ना डिवाइड करके आप 3 हिस्से में डिवाइड कीजिए। अब इससे एक और फ़ायदा है, चूँकि आपको पहले से ही पता है कि हमारे पास स्किप्ड क्वेश्चन के लिए 10 से 15 मिनट बचेंगे बाद में, तो शुरू में आप क्वेश्चन को स्किप करने में ज़्यादा हेजिटेट नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात समझ गए। तो एग्ज़ाम में इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं दूसरा मिस्टेक पे। यह मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, इतना कि हम क्या ही बताएँ। ये है आपका कि लेंदी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मॉक में क्या ही स्किप करना है, हम सीधे एग्ज़ाम में कर लेंगे। नहीं होगा। अगर आपने पहले से क्वेश्चन को छोड़ने की, क्वेश्चन को स्किप करने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपका करियर दाँव पे लगा रहता है, मेन एग्ज़ाम में। मॉक में ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो इसलिए एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएँगे, आपका माइंड उसको अलाउ करेगा ही नहीं करेगा। आप हर एक स्किप क्वेश्चन के साथ आपको ये लगेगा कि अरे क्वेश्चन नहीं, मेरा करियर स्किप हो रहा है। तो पहले से आपको क्वेश्चन को स्किप करने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम आपको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपने देखा होगा कि हम मॉक को लाइव अटेम्प्ट कर करके सॉल्यूशन डालते रहते हैं। तो मेरा वो वीडियो डालने का 2 मकसद होता है। एक, कि टाइम कैसे मैनेज करना है, दूसरा क्वेश्चन को कैसे स्किप करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, जो आपको लगता होगा कि अरे ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है इससे। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय स्ट्राइक नहीं किया।
तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्वेश्चन कितना ईज़ी था, हम उसको स्किप करेंगे, फिर लास्ट में जाके आराम से सोचेंगे। तो इसकी हमने प्रैक्टिस की है इसलिए हम कर पाते हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ये हमसे नहीं होता। आपको भी यही करना है। और दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए हम क्या करते हैं जनरली, जब भी हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें जो क्वेश्चन 1 मिनट के आसपास होने वाला रहता है ना, उसको हम फर्स्ट गो में करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमसे बनेंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 1.5 मिनट के आसपास लग सकता है, इसको हम फर्स्ट गो में नहीं करते, इसको हम स्किप कर देते हैं बाद में करने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो क्वेश्चन 1 मिनट के आसपास होने वाला है उसको हम पहले कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 1.5 मिनट के आसपास या 2 मिनट के आसपास लगेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 मिनट के आसपास लगेंगे, या फिर उसका कोई कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो उस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उसको हम स्किप करके लास्ट में रखेंगे। देखिए ऐसा करने से ना आपका मनोवैज्ञानिक बढ़त आपको मिलता है। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन स्किप किया मैथ्स का और 2 से 3 क्वेश्चन स्किप किया रीजनिंग का, तो 5 और 3 8, 60 में से 52 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। तो जब लास्ट के टाइम में आप क्वेश्चन को अप्रोच करने जाओगे, वो क्वेश्चन जो आपने स्किप किया है या फिर जो नहीं बन रहा था, तब आपके साथ 52 क्वेश्चन का सपोर्ट रहेगा। लेकिन इनिशियली आप उसी क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करते हो। मान लेते हैं कि शुरू का 5 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आ गया, तो अब उस 5 क्वेश्चन पे अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो कैसे भी कैसे करके कि अरे नहीं ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये तो हमसे सॉल्व होना चाहिए, ये रेशियो का क्वेश्चन हमसे कैसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर आप 5वें क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपके ऊपर 55 क्वेश्चन करने का प्रेशर है। तो एक तरफ जहाँ 52 क्वेश्चन का सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ वो 55 क्वेश्चन का प्रेशर होता है। तो इसके कारण आप टंबल कर जाएंगे और ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है। जितना आपको आता है उतना तो करके ही आना है ना। और ये तभी हो पाएगा जब आप इजी क्वेश्चन को करें, डिफिकल्ट एंड लेंदी को फर्स्ट गो में स्किप करें। लास्ट में जो टाइम आपने बचाया है, जैसा कि हमने बोला कि टाइम मैनेज करना है आपको, लास्ट के 10-15 मिनट रखने हैं स्किप्ड क्वेश्चन के लिए। तो जब आप ऐसा करते हो तो लास्ट में 10-15 मिनट आपके पास बचेंगे, वहाँ पे आप इस 52 क्वेश्चन के सपोर्ट से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो मार्क्स है कभी भी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। जितना आपको आना था या तो उतना या उससे ज़्यादा आएगा, कभी कम नहीं आएगा। तो ये 2 मिस्टेक हो गया। तीसरा मिस्टेक इतना ज़्यादा अंडररेटेड है कि हम लोग उसको मिस्टेक मानते ही नहीं है, लेकिन ये कितना अंडररेटेड मिस्टेक है हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो तीसरा मिस्टेक है इग्नोरिंग हेल्थ। आपको लगेगा कि अरे दूर, एग्जाम के बीच में हेल्थ लेके आ गया। यहाँ पे हम आपको बता दें कि हेल्थ के अंदर हम मेंटल फिटनेस और फिजिकल हेल्थ दोनों की बात कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम के लिए फिजिकल हेल्थ कितना ज़रूरी है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा अगर आप लगातार वीडियोस देखते होगे तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम हमें ना स्नीजिंग होते रहता है। अब एग्ज़ाम में भी हमें डर लगा रहता था कि स्नीजिंग हो गया, फीवर हो गया तो क्या होगा। आपको पूरा का पूरा हेल्दी होकर एग्ज़ाम देने जाना है ना। तो अभी के टाइम में आपको वर्कआउट वगैरह करना है, फिर थोड़ा सा योगा करना है ताकि माइंड काम रहे। अभी माइंड का काम रहना क्यों ज़रूरी है इसका भी हम आपको 2-3 एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो हम खुद का देते हैं। बात है 2020 के मेंस की। 2020 का मेंस वो मेरे लिए सीजीएल का पहला मेंस था। हालाँकि वो मेरा पहला अटेम्प्ट भी था। उसमें क्या हुआ कि हमने मैथ्स में 93 या 94 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने 93 या 94 सॉल्व किया, लेकिन जैसे ही हम सबमिट करने गए हमें लगा कि अरे ये 93 से कुछ कम दिखा रहा है, क्योंकि कितना अटेम्प्ट किया, कुछ स्किप किया, कुछ मार्क फॉर रिव्यू ऐसा ऐसा करके आता था वो दिखा रहा है। अब बाद में जब रिजल्ट आया तो हमें पता चला कि मेरे मार्क्स 152.5 के आसपास ही है। अब इतना ज़्यादा गलती नहीं हो सकता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ हम आपको बताते हैं। हुआ था कि शुरू में एक गो में जितना क्वेश्चन सॉल्व करना था हमने कर लिया। अब होता है ना कि हमने बीच में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 नहीं किया, 45 नहीं किया, फिर 55 नहीं किया, 75 नहीं किया, 73 नहीं किया, ऐसे कर करके लास्ट में मेरे पास 15 मिनट बचे थे एंड आई गेस 16-17 क्वेश्चन भी बचे होंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे जाना है, फिर मान लीजिए 17 पे जाना है, 23 पे जाना है। तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया और सेव है नेक्स्ट नहीं करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12 पे जंप कर 12 पे इसको सॉल्व किया, फिर 7 नेक्स्ट नहीं किया, फिर हम डायरेक्टली 17 पे जंप करें। तो कहने के लिए हमें तो लग रहा है कि हमने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब तक हम 7 नेक्स्ट नहीं करेंगे वो क्वेश्चन काउंट होगा ही नहीं। और हुआ ऐसा ही, मेरे कुछ क्वेश्चन काउंट ही नहीं हुआ, अराउंड 9 या 10 क्वेश्चन काउंट ही नहीं हुए, जिसके कारण मुझे 15 से 20 नंबर का नुकसान झेलना पड़ा।
अब लकीली उसी 2020 के कारण हमें जॉब मिल गया। सोचिए अगर उस 15-20 नंबर के कारण हमें जॉब नहीं मिलता, कितना ज़्यादा दुःख होता। ये इसलिए हो पाया ना क्योंकि हम वहाँ पे काम नहीं थे, मतलब टेंशन में आ गए थे, पैनिक कर गए थे, जिसके कारण सेव है नेक्स्ट ना करके जंप करके जा रहे थे। देखिए कितना लॉस हुआ। एक और एग्जांपल बताते हैं। हमारे ऑफिस में एक हैं, एक एस्पिरेंट, वो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका पिछली बार जब उन्होंने सीजीएल दिया था, बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे, 330, 340, 320। मेंस में इतना ही स्कोर आ रहा था उनका, मेंस का जो मॉक था। लेकिन हुआ क्या, वो एग्ज़ाम के दिन ना पैनिक कर गए, मतलब प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर आ गया उन पे, और वो 280 के आसपास लेकर आए, नहीं हुआ। वहीं सेम उन्हीं का एक दोस्त है जिनका मॉक में 260, 250, 255, 65 ऐसे आता था, लेकिन एग्जाम के दिन उनका 292 के आसपास आ गया। एक इंसान जो एग्जाम में शांत रहा, क्वेश्चन को स्किप किया, और जो क्वेश्चन शुरू में हो रहे थे उसको सॉल्व किया, उसका मार्क्स बढ़ गया। दूसरा इंसान जो परफॉर्मेंस के प्रेशर में था, उसका मार्क्स कम। तो ये सारी चीज़ें ना, ये आपके मेंटल फिटनेस पे डिपेंड करती है। तो आपको दिमाग को शांत रखना है। फिजिकल हेल्थ तो ज़रूरी है ही, क्योंकि फीवर के साथ आप एग्ज़ाम दोगे तो कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, है ना? दूसरा, मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको यही बोलेंगे कि अभी आप योगा कीजिए, शांत रहने का प्रैक्टिस कीजिए, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। आप ऐसा एज्यूम करके चलिए कि मैथ्स में 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है और पाँचों का पाँचों क्वेश्चन शुरू में ही आ गया, तो हम उसको स्किप करेंगे, लेकिन पैनिक नहीं करेंगे। अगर आप इस स्थिति में पहुँच गए कि 5 क्वेश्चन आया, हम उसको स्किप करने के बाद भी पैनिक नहीं करेंगे, तो जो पैनिक के कारण मार्क्स कम आता था, एग्ज़ाम खराब होता था, वो नहीं हो पाएगा। एक और बात हम आपको बताते हैं, मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत शानदार करते हैं, बहुत ही शानदार, अव्वल लेवल का करते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो जितना कर पाते, उतना करके नहीं आते। आपने खुद अनुभव किया होगा कि आप मॉक दे रहे हो और मॉक में आपको लगा कि अरे ये क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं है क्या करना है। जैसे ही मॉक खत्म हुआ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शांत नहीं थे। क्योंकि एग्ज़ाम के बाहर आने पे आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसा तो था नहीं कि आपने फ़ॉर्मूला वगैरह रिवाइज़ कर लिया, नहीं। आप वही हो, आपका स्टेट वही है। बस उस एग्ज़ाम के अंदर प्रेशर था, अभी प्रेशर नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर आप पैनिक कर रहे थे, अभी पैनिक नहीं कर रहे। तो ये जो सिचुएशन है ना, मेंटल स्टेट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप शांत रहने की प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी खुद को काम रखना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो जितना आपने प्रिपरेशन किया है उसके अनुसार आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे, और जब आप उस हिसाब से परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ सजेशन, सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।